जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जो कि दोस्तों हम लेकर के आए हैं साइंस के पादप टॉपिक से, है ना। पादप टॉपिक से पादप जो जंतुओं का वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण कितने प्रकार का है, इसमें पादप जगत के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका, तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। पौधे में उपस्थित जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे निर्मित होती है, तो सेल्यूलोज से। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका की जो बाहरी दीवार है, तो दोस्तों इसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली, है ना। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम होता है। ठीक है, अगला है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिका का अंग, तो दोस्तों लवक। लवक जो है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहलाता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, तो राइबोसोम। पादप जगत में दोस्तों, पादप जगत में प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को, है ना। याद रखना, राइबोसोम को जो है प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिका अंगों को एक अर्धपारगम्य है। कौन सी कोशिका अंगों को एक अर्धपारगम्य है, तो दोस्तों अर्धपारगम्य है कोशिका झिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। सेल का पावर प्लांट, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो एंजिंग। एंजिंग अपना सही उत्तर हो जाएगा। प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण एंजिंग कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। जो बहुकोशीय जीव होते हैं दोस्तों, वह उनकी वृद्धि किसके द्वारा होती है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा। बहुकोशिका के नाम से स्पष्ट है कि उनकी कोशिकाएं बहुत ज़्यादा होती है। कोशिका का जब विभाजन होता है तब उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है कोशिका विभाजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया से कौन सा कार्य होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में, कोशिका का भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहलाते हैं, तो ऊतक। विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं, तो ऊतक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिका अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है। अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखो उतना ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है, क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा डिटेल से ना समझते हुए सीधे क्वेश्चन और उसके आंसर पढ़ते हैं, जो कि अपने को याद करना है, रटना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूत्रकणिका। सूत्रकणिका जो है वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किन से निर्मित होती है? कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह किसके द्वारा निर्मित होती है? तो प्रोटीन और लिपिड के द्वारा। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए रखता है तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों डीएनए रखता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, रसधानियां कोशिकाएं कैसी होती है? रसधानियां कोशिकाएं कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में या छोटी, जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। याद रखना, जंतु कोशिका में छोटी होती है रसधानियां कोशिका, और पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। कौन सी कोशिकाएं? तो रसधानियां कोशिकाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से पानी जो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से है कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया है ऑस्मोसिस प्रक्रिया। पादप जगत की ऑस्मोसिस प्रक्रिया में जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल जो होता है वह उच्च सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले, दोस्तों अणुओं के लिए जो प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करते हैं वह अंग है गोल्गी अपरेट्स। गोल्गी अपरेट्स के द्वारा दोस्तों कोशिकाओं में वितरित होने वाली अणुओं के प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला एक पार्ट है गोल्गी अपरेट्स। ठीक है दोस्तों, पादप जगत के और भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लेकर के आएंगे अपने अगले वीडियो में। यह पादप जगत को लेकर के फर्स्ट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसके और भी टॉपिक आएंगे 1 2 3, जितने भी वीडियोस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को भी लेकर के आएंगे। वे सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे यह बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।